पक्षीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ छोटू चिड़ा अपनी पत्नी पीहू चिड़िया के साथ रहता था। पक्षीपुर में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव में पानी दूसरे गांव से या दूसरे कस्बों से आया करता था। ओफो, कितनी गर्मी है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हिमालय जाकर बस जाऊं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस गांव में हिमालय, पानी, बंजर जमीन की बातें मत किया करो। अरे, अब पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अब उस बारे में बात भी ना करें? उतने में गांव के नायक के पक्षी वहां पर कई सारे ड्रम, टंकी और ठंडे पानी की बोतल लेकर वहां आते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे गांव के नायक श्री जिगर चील यहाँ पर आ रहे हैं। लगता है नायक जिगर चील गांव में हर साल की तरह पानी और कपड़े बांट रहे हैं। मैं हर साल बस इसी का इंतजार करती हूँ। चलो चलकर पानी ले लो, वरना पूरा गांव उसी पर टूट पड़ेगा। छोटू चिड़ा और उसकी पत्नी पीहू चिड़िया वहां पर पहुँचे और वहां उन्होंने देखा कि पानी में गंदे गंदे कीड़े घूम रहे हैं। तब छोटू चिड़ा ने नायक के दरबान से कहा, इस पानी को तुम हमारे पीने के लिए लेकर आए हो। अगर कोई इससे नहा भी लेगा तो भी बीमार हो जाएगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अगर घर के बच्चे ऐसा पानी पिएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जो है यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेना है तो लो, वरना मैं चला। एजी, क्यों मुंह लग रहे हो? जो है वही ले लीजिए। नायक जिगर चील का दरबान वहां से चला गया। गंदा पानी को पीने से आधे से ज्यादा गांव वाले बीमार हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन सारे गांव वाले छोटू चिड़ा से मिलने गए। हम सब नायक जिगर चील के घर जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। आज फैसला हो ही जाए इस पानी की समस्या का। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। सारे पक्षी मिलकर गांव के नायक जिगर चील के घर जाते हैं। उस वक्त नायक ने गांव वालों को देखा और वो सारा माजरा समझ गया। देखो, मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम जो चाहे कर लो। मैं अब कहीं से पानी की भीख नहीं मांग सकता। आपके भेजे हुए गंदे पानी की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। उनकी बातें बिना सुने ही नायक जिगर चील अपने कमरे में चला जाता है। उन्हें जाता देख छोटू चिड़ा और अन्य गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। खेती का समय भी आ गया है। हमें ही कुछ तय करना होगा। आज तो हमारे गांव के नायक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अगर इस साल भी हमने खेतों को बंजर छोड़ा तो हमारे खेत, घर बार सब कुछ मुश्किल में आ जाएगा। इससे हमें कैसे भी निकलना होगा। गांव बहुत ज्यादा परेशान है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबके प्राण संकट में हैं। गांव वाले मिलकर चर्चा कर ही रहे थे कि उनके गांव में एक साधु आता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। क्या ये पक्षीपुर गांव है? मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। कृपया करके हमारी जान मत खाना। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, मैं भी इसी गांव का हूँ। तब जाकर साधु ने अपने बारे में सारी बातें बताई। कई साल पहले मेरे पूर्वज इस गांव में आकर बसे थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब हमें इस गांव से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन तुम्हारे परिवार को निकाला क्यों गया था? क्या समस्या आ गई थी? मुझे और मेरे परिवार को तंत्र विद्या की वजह से इस गांव से निकाला गया था। गांव में हर साल भव्य पूजा हुआ करती थी ताकि गांव में बरसात हो। लेकिन मेरे परिवार के कुकर्मों की वजह से आज पूरा गांव इस मुसीबत में है। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा लालच के चक्कर में मैंने उस वक्त उस पूजा से गांव के खेतों के जादुई बीज चुरा लिए थे। ये बात जब पंडित जी को पता चली तो मुझे और मेरे परिवार को गांव से निकलवा दिया। उस पूजा के फलस्वरूप भगवान ने हमें आशीर्वाद के तौर पर जादुई बादलों के बीज दिए थे, लेकिन हमने भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद चुरा लिया और इसी वजह से हमें निकाल दिया गया।
बादलों के बीच ये क्या होता है? वो बीज अब कहाँ है और उससे क्या होगा? उस बीज से हम बादल उगा सकते हैं। हर खेत में बादलों के पेड़ होंगे जिससे गांव के खेतों को पानी मिलेगा, और उन बीजों को मैंने हमारे पुश्तैनी खेत में दफना दिया था, जिन्हें मैं आज लेकर आया हूँ। साधु ने बादलों के बीज निकालकर सभी गांव वालों को दिखाया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। छोटू भैया, आप जाकर थोड़ा सा पानी लेकर आएं। छोटू चिड़ा गांव जाकर गंदा पानी लेकर आता है। सारे पक्षी मिलकर खेत में जाते हैं। अब आप सब इन बीज की ताकत देखिएगा। मैं इन बीजों को अभी बो देता हूँ। आप जब कल सुबह आकर देखेंगे, ये बीज बादलों के पेड़ बन चुके होंगे। जैसे ही साधु ने उन बीजों को खेत में बोकर पानी डाला, पूरी रात गांव वालों ने इंतजार किया। देखते ही देखते उस खेत में से बादल का पेड़ बाहर निकल आया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? हमारे गांव में अब बरसात होगी, अब हम भी खुश रहेंगे। साधु ने सारे बीज गांव वालों में बांट दिए। सभी गांव वालों ने उसे ले जाकर अपने अपने खेतों में बो दिया, और फिर सभी के खेतों में बादल उगाए। गांव में मानो जैसे खुशियों का मेला निकल आया हो। आज सबसे पहले मैं इन बादलों के पानी से नहाऊंगा। तब छोटू चिड़ा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब तक हमारे गांव क्यों नहीं आए? अगर तुम पहले ही आ जाते तो गांव में इतनी तकलीफें नहीं होती। मुझे इस गांव के नायक जिगर चील ने यहाँ आने से मना किया था। बस बस, अब हमसे झूठ मत बोलिए। नायक जी तो बड़े अच्छे हैं। गंदा पानी ही सही, उन्होंने हमारी कई सालों तक मदद की है। अब ये बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। भला नायक जी ऐसा क्यों करेंगे? उस वक्त उस साधु की बात को सब टाल देते हैं। गांव वालों की खुशी का नायक जिगर चील को पता चल जाता है। तब वो अपनी चाल चलने को सोचता है। इन गांव वालों को हमें मुट्ठी में रखना ही होगा। मैंने ये भी सुना है कि वो साधु फिर से गांव में आ गया है और गांव वालों को जादुई बादल बीज भी दे दिए हैं। जी मालिक, ये बात सच है। अब आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। उनके बादल उनके खेतों में जब रहेंगे तब ना, तुम जाकर सारे बादल चुरा लेना और हमारे घर के पीछे जो गौशाला है उसमें रखवा देना। याद रहे, ये काम तुम्हें सारे गांव वालों के सो जाने के बाद ही करना है। इससे क्या होगा मालिक? बुद्धू कहीं के, तुम हमेशा से ही ऐसे रहोगे क्या? बादल चुराने पर सारे गांव वाले हमारे कदमों में आ जाएंगे। नायक जिगर चील के नौकर ने सारे गांव वालों के खेतों से बादल चुरा लिए और नायक के घर के गौशाला में रखवा दिए। जब सुबह हुई तो सारे गांव वाले उन बादलों को ढूंढने लगे और साधु से पूछने लगे, जरूर तुमने ही हमारे बादल चुराए हैं। तुमने आते ही अपना रंग दिखा दिया ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर तुमने बादल लेने ही थे तो हमें बादलों के बीच दिए ही क्यों? लेकिन मैं उन्हें क्यों चुराऊंगा? तुम सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। एक तो बादल चुराए और अब हम गांव वालों से जुबान लड़ा रहे हो। उतने में वहाँ पर नायक का नौकर तेजी से उड़ते हुए आया। चलो चलो, नायक जी का घर पानी में डूब रहा है। नायक जी की जान खतरे में है। हम कुछ समझे नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? नायक जी ने अपने घर के पीछे गौशाला में तुम्हारे बादल चुरा कर रखवा लिए थे, जिस वजह से उनके घर में बादलों की बारिश से बाढ़ आ गई है। गांव वाले वहां जाकर देखते हैं, नायक उस बाढ़ में फंसा हुआ होता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वरना मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ। नायक की मदद की आवाज सुनकर साधु और छोटू चिड़ा दोनों उनके घर पानी में चले जाते हैं और नायक को बादलों की बारिश से बचाकर बाहर लेकर आते हैं। मुझे माफ कर देना, गद्दी के लालच के कारण मैंने यह फैसला लिया। मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफ तो कर देंगे हम। पहले इन बादलों को सब अपने अपने खेतों में रखवाओ, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। सबने बादल वहां से अपने अपने खेतों में लगवा लिए। इस नायक को हमें इसी हाल में छोड़ देना चाहिए। उम्र भर ये इसी गांव में रहकर पछताएगा, तब मजा आएगा। नायक को उसकी बुरी हालत में
छोड़कर सबने साधु को गांव का नया नायक घोषित कर दिया और खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे।